ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं के पेड़ होने का अर्थ इस कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए बढ़े। दरअसल पेड़ होने का अर्थ इस कविता को, इस नई कविता को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है डॉक्टर मुकेश गौतम। सहारनपुर में जन्मे डॉक्टर मुकेश जी हमेशा पर्यावरण पर कुछ न कुछ लेखन कार्य करते रहे हैं। साथ ही इनका नियमित लेखन देखकर इन्हें हाल ही में मुंबई में सम्मानित भी किया गया। साथ 2 बार साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया है। आज के युग में हम देखते हैं कि पेड़ों की कटाई अंधाधुंध हो रही है और इसी में सिलेबस के अंतर्गत आपको एक और गद्य दिया गया है जिसका नाम है ओजोन विघटन का संकट, अर्थात ओजोन की परत फटती जा रही है। इस परत का फटना और पेड़ का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है और पर्यावरण और प्रदूषण का भी। दरअसल हमने अपनी सुविधाओं के लिए पेड़ों को काट काट कर उसकी अंधाधुंध कटाई कर कर जो नुकसान आने वाली पीढ़ी को भी पहुंचाया है और हमको भी हम पहुंचा रहे हैं। ये नुकसान की भरपाई कोई 2 दिनों में होने वाली नहीं है। आज हमें उपभोगना है तो हम पेड़ों की कटाई किए जा रहे, सारी सुविधाएं हमें चाहिए, लेकिन हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को इसका खामियाजा कितना भुगतना होगा। अगर हमारे पूर्वज ऐसा ही सोचते तो आज हम ऑक्सीजन ले ही नहीं रहे होते। दरअसल पेड़ों में, वृक्षों में हम इन्हें भगवान भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीवन देते हैं। किस प्रकार? हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो दूषित वायु होती है, उसे ग्रहण करने की क्षमता अगर किसी में है तो वो पेड़ों में, और ऑक्सीजन जो देने की क्षमता है वो भी पेड़ों में है। तो एक तरह से कहिए कि हमारे जीवन दाता पेड़ ही हुए ना, और हम इन जीवन दाताओं को काटते चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपने ही पैरों को काट रहे हैं। हम खड़े होने में असक्षम होंगे। आने वाले समय में हम अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। यहाँ डॉक्टर मुकेश गौतम ने बहुत सुंदरता से बताया है कि एक पेड़ हमें जीवन में क्या नहीं सिखा था। दरअसल वे खिड़की के पास बैठे हैं और एक पेड़ को देखते हुए उन्होंने एक चौराहे पर पेड़ देखा है जो थोड़ा सा झुका हुआ है किंतु अड़िग है। उन्होंने पेड़ का उदाहरण देते हुए हमें समझाया है कि ये वृक्ष जो 40-40 साल, 50 साल, 60 साल खड़े रहते हैं, डटकर मुकाबला करते हैं, हम इनसे क्यों नहीं प्रेरित होते? हमें भी तो इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रेरणा लेकर कुछ सीखना चाहिए। इतना सुंदरता से वर्णन इन्होंने पेड़ के बारे में किया है। आरंभ की पंक्तियां देखिए। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था, पेड़ को महसूस कर रहा था, पेड़ होने का अर्थ मैं सोच रहा था। आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, एक पेड़ के जैसा बड़ा नहीं हो सकता। हौसला है पेड़। यहाँ मुकेश जी ने बताने का प्रयास किया है कि मैं एक कमरे की खिड़की में बैठा हुआ हूँ और निहार रहा हूँ। निहारना यानी एक टकी लगाकर देखना। मैं एक पेड़ को निहार रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि पेड़ कितने अच्छे होते हैं एक जगह टिके हुए। हम ऐसे क्यों नहीं हो पाते? इस हौसले के साथ हम खड़े क्यों नहीं हो पाते? जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील और कोई जगह, पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता, हत्या आत्महत्या नहीं करता। कितनी सुंदरता से बताया है। आज की पीढ़ी थोड़ी सी तकलीफ आने पर, विवश होने पर, या उनकी मनोकामना की पूर्ति नहीं होती, वे जैसा चाहते हैं वैसी इच्छा पूर्ति नहीं होती। अगर आप देखिए ना, कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें मनलायक मार्क नहीं मिलते तो आत्महत्या का प्रयास करते हैं। यहाँ मुकेश जी ने समझाने का प्रयास किया है कि एक पेड़ से सीखिए ना कि किस प्रकार खड़े रहे। कोई भी जंगली पशु आ जाए, जंगली प्राणी आ जाए, एक पेड़ नहीं डरता है।
सड़क, झील, कोई भी जगह हो, सब जगह डटकर पेड़ खड़ा रहता है। वह कभी यह प्रयास नहीं करता कि मैं थक कर हार कर चला जाऊं। तो हम एक पेड़ से क्यों नहीं प्रेरित होते? थके राहगीर को देखकर छांव से ठंडी हवा राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। एक पेड़, भरी धूप में, भरी दोपहरी में आप नीम की छाया में चले जाइए, आपको बहुत ठंडकता मिलती है या बहुत शीतलता का अनुभव होता है, क्योंकि पेड़ों में अपनी क्षमता होती है। वे तो केवल देने का प्रयास करते हैं और मानव ने हमेशा छीना है। मानव ने दिया नहीं है, मानव ने तो हमेशा पेड़ों से लिया ही है। आप देखिए ना, पेड़ क्या नहीं देते। नीम, तुलसी, ब्राह्मी, हल्दी, बहेड़ा, अड़ुलसा, सदाबहार के छोटे छोटे पौधे, धृतकुमारी हो, बरगद हो, पीपल हो, बाद में अर्जुन की छाल हो, शतावरी हो, अशोक हो, बबूल हो। बबूल के पेड़ की छाल का दंतमंजन बनाया जाता है। पीपल के पत्तों को बीमारियों में उपयोग में लाया जाता है। नीम की तो महिमा ही अलग है। आप नीम की निंबोरी ले लीजिए, उससे कई बीमारियां, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। नीम के पत्तों के सेवन करने से ब्लड की जो खराबी होती है वो निकलती है। नीम की छाल का दंतमंजन में इस्तेमाल होता है। अर्जुन की छाल जो कि हमें ताकत प्रदान करती है। शतावरी महिलाओं के लिए आवश्यक है। धृतकुमारी महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक औषधि मानी जाती है। तो प्रकृति ने इतनी सारी हमें वनस्पतियां दी है, क्यों? हमारी रक्षा के लिए। आज मेडिकल ने तरक्की की है और आज एलोपैथी दवाइयां आई है, लेकिन आदिकाल में ये एलोपैथी नहीं था। केवल पत्तों पे, वनस्पति पे ही हम निर्भर थे। यहाँ तक कि फ्रैक्चर हो जाने के बाद में भी कुछ ऐसी जड़ें होती थी और कुछ ऐसी दवाइयां होती थी जिससे कि जो हड्डियां हैं उनके लेप से जुड़ जाती थी बहुत जल्दी। तो वनस्पतियों में ताकत है। संजीवनी बूटी का नाम कौन नहीं जानता? जहां हनुमान जी पर्वत पर गए थे और संजीवनी बूटी ले आए थे और लक्ष्मण पुनः जीवित हो गए थे। तो इस प्रकार हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में, उपनिषदों में आदिकाल से ही इसकी पेड़ों की महत्ता बताई गई है और हमारे लिए आवश्यक है। आने वाली पीढ़ी को भी जरूर सोचना चाहिए कि हम एक पेड़ अवश्य लगाएं। हर साल यही प्रयासरत रहे कि हमारे से वृक्ष लगने चाहिए, कटने नहीं चाहिए। वे कहते हैं कि ऐसे पेड़ होते हैं जो हमें छाया देते हैं। राहगीर कितना भी थका क्यों न हो, उन्हें वे छाया प्रदान करते हैं। गांव के रास्ते का पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। कवि का मन इतना प्रफुल्लित है दरअसल पेड़ को देखकर कि उनका मन प्रफुल्लित होने के कारण उन्हें पेड़ भी मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल जब हवा का झोंका चलता है तो पेड़ लहलहाते हैं। इसी लहलाते हुए पेड़ को हम कह सकते हैं कि पेड़ बहुत खुश है। हालांकि सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है। पेड़ आंधी, बवंडर, तूफान कितना भी आए, अपनी जड़ों को हिलने नहीं देता, बल्कि सहनशील होता है, सहता है, मुकाबला करता है और हमें भी यही प्रेरणा देता है कि आप भी जीवन में सहनशील होकर मुकाबला करना सीखिए। चहचहाते हुए चिड़ियों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ का बहुत बड़ा हौसला है। एक पेड़ पर कितने पक्षी अपना बसेरा करते हैं, कितने घोंसले बनाते हैं और पेड़ इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। इनके घोंसलों को गिरने नहीं देता। कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, पेड़ हिलता नहीं है, बल्कि इन घोंसलों को संभालने की क्षमता भी पेड़ों में होती है। हमें यही संदेश देना चाहते हैं मुकेश जी कि इन पेड़ों के माध्यम से हमें जीवन में यह सीखना चाहिए कि हम भी ऐसे पेड़ के भांति बने, परहित का सोचे, स्वहित से ज्यादा और दूसरों के लिए हौसला बने जीवन में। तो इस प्रकार इन्होंने पेड़ों की महिमा को वर्णित किया है। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज, हमारे लिए ही तो पेड़ की हर चीज। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई? हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सबके लिए देता पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात पेड़ देता आया मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज, कलम, स्याही,
वैद्य हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन को बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन। कवि मुकेश गौतम बताना चाहते हैं कि पेड़ों को कितने ही लोगों ने काटने का प्रयास किया, किंतु पेड़ ने कभी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। जिन्होंने भी उनको नुकसान पहुंचाया, पेड़ों ने उन्हें भी संभालने का प्रयास किया। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा अगर दी है तो पेड़ों ने। एक बहुत ही सुंदर गाना भी आपने सुना होगा कि जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जब मैं पैदा हुआ तो पालना बनाया लकड़ी का, और जब मैं शमशान गया तो अंतिम संस्कार भी उसका लकड़ी में ही किया जाता है। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। अर्थात एक बच्चा जब होता है तो उसको लकड़ी के पालने में सुलाया जाता है, और वृद्धावस्था के बाद जब व्यक्ति चला जाता है, अंतिम संस्कार भी उसका लकड़ियों में ही किया जाता है। शगुन हो या बारात, यज्ञ हो या हवन, यहाँ भी लकड़ियों को जलाने के बाद वातावरण को दूषित होने से बचाया जाता है। आम है, बबूल है, जो महत्वपूर्ण वृक्ष है, उनकी लकड़ियों को हवन में डालकर, हवन कुंड में डालकर लकड़ियां इसलिए जलाई जाती है कि जो भी कीटाणु वातावरण में है, फैले हुए प्रदूषित वातावरण को शुद्ध करने का प्रयास भी इन यज्ञों के माध्यम से किया जाता है। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात मनुष्य का साथ हमेशा पेड़ ने दिया है। यहाँ तक कि शासन के बड़े बड़े पदासीन जो वरिष्ठ गण होते हैं, उन्हें भी कुर्सी अगर कोई देता है तो पेड़ ही देता है। अर्थात वे सभी कुर्सियां पेड़ की लकड़ियों से बनाई जाती है। फिर वो छोटे बच्चों के बैठने के लिए मेज हो या बड़े व्यक्ति के बैठने का आसन हो। दरअसल मुकेश जी कहते हैं कि वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचाती है। दरअसल पेड़ तो संत है दधीची की तरह। यहाँ उन्होंने दधीची एक ऋषि होकर गए हैं, महान ऋषि थे। दधीची का उदाहरण उन्होंने इस प्रकार दिया है कि दूसरों के लिए अपने जीवन की आहुति देने वाले जैसे वे संत महात्मा थे, पेड़ भी ऐसा ही है। वृत्रासुर नामक राक्षस ने देवलोक पर अधिकार करने के लिए सभी देवताओं से सबको परेशान वृत्रासुर ने कर रखा था, और सभी देवता दधीची के पास गए। ऋषि दधीची को उन्होंने कहा कि आपकी जो अस्थियां हैं उसी से वज्र बनाया जाएगा, एक शस्त्र निर्मित की जाएगी, और उसी से ही उस जो राक्षस है उसका संहार किया जाएगा। दधीची ऋषि ने बिल्कुल ना नहीं कहा। हंसते हंसते उन्होंने समाधि ले ली और अपने देह को त्याग दिया, और उनके ही अस्थियों से बाद में एक वज्र बनाकर वृत्रासुर का वध किया गया। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि पेड़ दधीची संत के जैसे है। पेड़ से संबंधित यहाँ आपको कोई प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पेड़ किस रूप में दाता है, तो कागज देता है, प्रशासन को कुर्सी देता है, वैद्य को दवाई देता है, और पेड़ फल फूल भी देता है। पेड़ मनुष्य का हितैषी है। आप संपूर्ण जो अभी आप सुन चुके हो इस कविता के अंतर्गत आप लिख सकते हो कि हमारा परम हितैषी तो पेड़ ही है। बचपन से लेके तो बुढ़ापे तक के पेड़ हमारा साथ देता है, और कैसे कैसे देता है आप लिख सकते हो। पत्तों के रूप में, जड़ों के रूप में, छाल के रूप में, उसके तो तने होते हैं, उसकी जो शाखाएं होती है, हर चीज पेड़ की उपयोगी होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाने का प्रयास भी पेड़ ही करता है। तो पेड़ हमारा परम हितैषी है। आपको पूछा जा सकता है कि विधा कैसी है, तो यह विधा नई कविता के अंतर्गत है। प्रमुख कृतियां हैं शिखर सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में। साथ ही साथ मुकेश जी हास्य व्यंग कविता के भी लेखक रह चुके हैं। तो चलिए, यहाँ पेड़ होने का अर्थ समाप्त होता है। धन्यवाद। आपको अगर कोई प्रश्न करना है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर पूछिए। कोई भी प्रश्न हो तो आपको आंसर दिए जाएंगे। साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।